तीन नंबर और 4 नंबर किस में आता है? द्वितीय श्रेणी मतलब पेशा। 3 नंबर बने वकील, 4 नंबर बने डॉक्टर। पेशा मतलब वो डॉक्टर जो अपना खुद का जो अपना काम जो अपना खुद का जो अपना एक तरह से किसी भी कोई तरह से कोई भी सामाजिक कार्य खोलें जिसके लिए उन पैसा कमा सकें, पेशा है ना। डॉक्टर, वकील। तो डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर जो है फीस लेता है, दवाई है ना, रोगी बीमारी आदमी को देखता है और रोगी को देखता है ना, फीस लेता है और दवाई ववाई देता है, उसका इलाज बताता है कैसे, है ना, उसका बताता है कि आपको क्या क्या करना है ठीक होने के लिए, और पैसा लेता है। वकील क्या करता है? आपका कोर्ट में केस लड़ता है, किसी का भी कोर्ट में केस लड़ता है ना, और पैसा लेता है, आपको सलाह देता है, कोर्ट में केस लड़ता है आपके लिए। तो क्यों? आपसे पैसा लेता है इसीलिए, पैसा कमाने के लिए, तो आप पैसा देंगे इसीलिए करता है। तृतीय श्रेणी संख्या 5 और 6, रोजगार। संख्या रोजगार, तो रोजगार का मतलब है कि हम लोग किसी एग्रीमेंट के तहत, हम लोग समझौते के तहत हम लोग किसी के लिए काम करते हैं। ऐसे कि कोई आदमी है फैक्ट्री में काम करता है, तो फैक्ट्री में ऐसे थोड़ी ना काम कर देगा बिना बिना किसी से बातचीत किए। उसका फैक्ट्री का मालिक से बात होगा उसका, है ना, और उसका सैलरी फिक्स होगा, एक एग्रीमेंट होगा, उसका सैलरी फिक्स होता है उसके लिए, है ना, उसके लिए एग्रीमेंट होता है, सैलरी फिक्स होता है। तो उस एग्रीमेंट के तहत ऐसा ऐसा काम होता है, मतलब कोई भी आदमी दूसरे के लिए काम करता है कि इस एग्रीमेंट के लिए, समझौते के अंतर्गत काम करता है कि हम आपको इतना पैसा देंगे और आपको हमरे लिए ये काम करना है, आपको हमारे लिए ये काम करना है, आपको फैक्ट्री में ये काम करना है, वो काम करना है। और बहुत से नौकरी है ना, और ना नौकरी, ऐसा सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, तो फिक्स सैलरी होता है। ऐसे मान लीजिए किसी का कोई प्राइवेट नौकरी में अकाउंटेंट है, या फिर मैनेजर है, या फिर जीएम है ना, कोई भी है, उसको इतना सैलरी। अकाउंट को मान लीजिए कि 48,000, 48,000 सैलरी है। मैनेजर को मान लीजिए कि 74,000 सैलरी है ना। जीएम को, जनरल मैनेजर को मान लीजिए कि 1,07,000 सैलरी है। तो इस तरह से, है ना, तो हम आपको इतना सैलरी देंगे, आपको मेरे लिए, है ना, इस मतलब आपको मेरे लिए, हमारे लिए, या फिर इस कंपनी के लिए, है ना, आपको ये इस तरह का काम करना है, ये काम करना है, उसके लिए हम आपको सैलरी देंगे, तनख्वाह देंगे, पैसा देंगे इसके लिए आपको, है ना। और वो सरकार भी रखता है आपको। सरकार, कोई प्राइवेट कंपनी रखेगा कि आपको कंपनी की इतना करना है, इसके लिए आपको इतना पैसा दिया जाएगा, आपको ये काम करना है, और उसके लिए आपको इतना योग्यता भी होना चाहिए। ऐसे मान लीजिए कि सरकारी नौकरी आईएएस बनने के लिए, तो आईएएस बनने के लिए हम लोग को ग्रेजुएशन करना ज़रूरी होता है, और आईएएस का तमाम तरह का एग्ज़ाम और इंटरव्यू हम लोग को पास करना होगा। ट्रेनिंग से होकर 3 महीने का गुजरना होगा, तभी हम लोग आईएएस बनेंगे। और हम लोग को आईएएस जो काम करता है वो काम करना होगा, और उसी के हिसाब से सैलरी देगा हम लोग को। और आईएएस, हाँ, और प्राइवेट कंपनी में कोई भी तरह का काम करने में, तो उसमें कंपनी जो है आपको सैलरी देता है, और तो उसी को नौकरी कहते हैं, है ना, कि कोई भी निश्चित सैलरी के लिए आपको इस तरह का काम करना है। मानवीय क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं, व्यवसाय, पेशा, नहीं, क्रय विक्रय, बाइंग एंड सेलिंग। व्यवसाय के अंदर क्या आता है? क्रय विक्रय, बाइंग, सेलिंग, उद्योग, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, बीमा, इंश्योरेंस, यातायात, ट्रांसपोर्ट, संग्रहण, वेयर हाउसिंग, विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग आदि, है ना। पेशा माने प्रोफेशन, वकालत, चिकित्सा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जो लोग लॉ करते हैं वो वकालत करते हैं, अपना खुद का वकालत का ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं और वकालत करते हैं, जिनसे वो पैसा कमाते हैं। चिकित्सा, जो लोग एमबीबीएस करते हैं, जो लोग मेडिकल का पढ़ाई करते हैं, वो डॉक्टर होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, है ना। जो एमबीबीएस नहीं करते कंपाउंडर होते हैं, जो एमबीबीएस कर लेते हैं डॉक्टर बन जाते हैं, वही मेडिकल फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा माने डॉक्टरी,
है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो लोग कॉमर्स पढ़ते हैं, है ना, ऐसे अभी हम लोग अभी हम लोग जो कॉमर्स देख रहे हैं, BST, बिजनेस स्टडीज़, व्यवसाय का अध्ययन, और बाकी भी कॉमर्स का जो विषय हम लोग पढ़ते हैं, तो उन्हीं को पढ़ के हम लोग बनते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और हम लोग क्या काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के चार्टर्ड अकाउंटेंसी आदि ना। रोजगार, गवर्नमेंट, प्रबंधक, मैनेजर, अभी हम कहें आपसे मैनेजर, निरीक्षक, सुपरवाइजर। जो पुलिसकर्मी, IAS IPS होता है, वो लोग प्रबंधक, मतलब वो लोग सरकारी, मतलब वो लोग का रोजगार होता है, सरकार वो लोग को उस काम के लिए उस निर्धारित काम कराता है, उसके लिए पैसा देता है। श्रमिक, वर्कर, कहीं भी काम करो, कोई भी मजदूर भी एक उसका रोजगार होता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना, दूसरा आता है अनार्थिक क्रिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, धर्म प्रचार, रिलीजियस प्रीचिंग, देश सेवा, सर्विंग द कंट्री, है ना, बिना पैसा कमाए, जो बिना पैसा के लिए किया जाता है। आर्थिक क्रियाएं, मानवीय क्रियाओं में से ना सबसे पहले 2 क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएं। वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वकालत का काम करना, किसी कारखाने में काम करना, किसी कारखाने में नौकरी करना आदि। आर्थिक क्रिया निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें कुछ ज़रूरी नहीं है, उन खाली एक उद्देश्य है उनका, खाली एक ही मोटिव है, एक ही एम है, उनका एक ही लक्ष्य है कि पैसा कमाना है। व्यवसाय, बिजनेस, व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं व सेवाओं एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती हैं, जैसे कपड़े की दुकान, ट्रांसपोर्ट कंपनी आदि। कपड़े की दुकान पर वस्तुओं को पहुंचाने की सेवा प्रदान करके कपड़े की दुकान पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, तथा ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर सेवाओं का। तो व्यवसाय भी जो होता है तो वो दो तरह का व्यवसाय, सेवाओं का और क्रय विक्रय का। कोई भी सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हम लोग कोई भी सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हम लोग उसको बोलेंगे वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, है ना। तो प्रथम श्रेणी में आ गया, पहला श्रेणी में आ गया, है ना, खरीदो बेचो, प्रॉफिट के लिए। वकालत का काम माफ करना, ट्रांसपोर्ट कंपनी पर सेवाओं का। और दूसरा होता है सेवाओं का प्रबंध करना, सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है आपको कोई भी चीज़ बेचती नहीं है, लेकिन आपका मदद इस तरह से करती है, आपका मदद करती है कि आपको उसमें आसानी, वैसे आपको कोई भी कहीं माल पहुंचाना है, सामान पहुंचाना है, या फिर कोई भी है ना, तो वो है ना, फिर कहीं जाना है, तो उसके लिए फिर कोई भी सामान पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी आपका सामान पहुंचा देगी, उसके बदले में आपसे पैसा लेगी। रोजगार, दूसरा नंबर पेशा। पहला नंबर था व्यवसाय, दूसरा नंबर पेशा। पेशे का अर्थ आर्थिक क्रिया से एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा, फिर से, पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज की विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है, जैसे वकालत, चिकित्सा आदि। तो पेशा का अर्थ ये है कि हम लोग कोई किसी तरह का नॉलेज गेन करके, हम लोग विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके उसको
उसके लिए समाज का हम लोग समाज सेवा करें, जिसके लिए हम लोग पैसा कमाते हैं। जो भी आए हम लोग उससे पैसा मतलब उसके उसके बदले उसके लिए काम करके उसके लिए पैसा लें ना। कोई भी जैसे कोई भी नॉलेज से, कोई भी डिग्री से, कोई भी नॉलेज से, कोई भी डिग्री से, तो हम लोग उसके लिए पैसा लें, उसके लिए काम करके, है ना, उस डिग्री को हासिल करके वो काम करके उसके लिए पैसा लें ना, उसके लिए, है ना, वो जो है ऐसे उसके लिए, है ना, आपको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए होता है ऐसे वकालत करने के लिए लॉ का, है ना, डॉक्टरी करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस का। तो उसके लिए एक अलग तरह का पढ़ाई, एक इंडिविजुअल तरह का, एक पर्टिकुलर तरह का पढ़ाई करना होता है। एक ही तरह का आपको जिस तरह का पढ़ाई करना है, लॉ एमबीबीएस, लॉ का एमबीबीएस का लॉ कीजिएगा, वकील बनिएगा, है ना, तो उससे पैसा कमाइएगा। एमबीबीएस कीजिएगा, डॉक्टर बनिएगा, उससे पैसा कमाइएगा। कॉमर्स पढ़िएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिएगा, उससे पैसा कमाइएगा। तो ये हम लोग ने समझा पेशे के बारे में, मतलब प्रोफेशन। पेशा को ध्यान में रखिएगा, पेशा मतलब प्रोफेशन, और व्यवसाय माने बिजनेस। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। रोजगार का अभिप्राय एक विशेष समझौते के अंतर्गत पारिश्रमिक के बदले दूसरों के लिए काम करने से है। मतलब रोजगार का मतलब ये है कि आप एक विशेष एग्रीमेंट के तहत, आप एक विशेष समझौते के तहत, उसके अंतर्गत आप दूसरों के लिए काम करेंगे और उसके लिए आपको पैसा दिया जाएगा, पैसा मिलेगा उसके लिए, आपको उसके लिए पैसा मिलेगा। आप उसके लिए जो काम आपको बोला जाएगा करने के लिए, वो काम आप कीजिए, उसके लिए पैसा मिला जाएगा। और कुछ रोजगार ऐसे होते हैं जिनके लिए पढ़ाई करना होता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए पढ़ाई नहीं करना होता है। और जिनके लिए पढ़ाई नहीं करना होता है वो रोजगार ऐसे होते हैं, ऐसे ईंटा का भट्टा पे काम करना, मजदूर, श्रमिक, है ना, तो छोटा मोटा कहीं से सीख के मिस्त्री, मैकेनिक, छोटा मोटा मैकेनिक, है ना, कहीं पे कप प्लेट धोना, बर्तन मांजना। तो ये भी रोजगार है, लेकिन ये काम करो, रोजगार, पैसा मिलेगा, लेकिन पढ़ाई, उसके लिए पढ़ाई नहीं करना होता है। लेकिन इसमें समाज में कोई इज्जत नहीं मिलता है, और इसमें जो है इसमें उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं मिलता है, और स्टेटस भी नहीं बनता है, उसमें उतना पैसा भी नहीं मिलता है। लेकिन जो पढ़ाई कुछ पढ़ के हम लोग उस हिसाब से, उस पढ़ाई के हिसाब से जो हम लोग काम करते हैं, रोजगार करते हैं, उसमें समाज में इज्जत मिलता है। हम लोग को उस समाज में हम लोग को अपना एक स्टेटस मिलता है, और अच्छा खासा जहाँ काम करते हैं उधर पैसा मिलता है। इसीलिए, है ना, पढ़ाई करके रोजगार करना चाहिए, है ना। और दूसरा नंबर में है अनार्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे धर्म प्रचार, देश सेवा आदि। पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि, है ना, संतुष्टि, धन, वही धन कमाना ना, धन कमाना नहीं होता है, जिसके लिए धन हम लोग ने से धर्म प्रचार कौन करते हैं, है ना, हम लोग जानते ही हैं, अनिरुद्ध बाबा, तो बागेश्वर बाबा, ये लोग धन नहीं कमाते हैं अपने से। भले ये लोग का कोई दान दक्षिणा मिल जाता है, लेकिन ये लोग का कोई फिक्स कमाई नहीं होता है। देश सेवा, समाज सेवा, मतलब गरीबों का, मध्य वर्ग का, खास सारे गरीबों का सेवा करने के लिए वो होता है समाज सेवा ना, बिना पैसा लिए समाज सेवा किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे व्यवसाय।